अब जरा स्टूडियो में मेरे साथ दो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, राजकिशोर तिवारी और विजय त्रिवेदी। थोड़ा विश्लेषण करेंगे अब। राहुल गांधी, विजय त्रिवेदी, क्या वाकई दिल्ली में देर से उतर रहे हैं क्या? जैसे शाजिया भी कह रही हैं और रीना गुप्ता का भी यही कहना है, देर आए दुरुस्त आए लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या देर कर दी? क्या हाफ हार्टेड लड़ रहे हैं क्या? हाफ हार्टेड का मतलब मुझे नहीं समझ आया क्या कह रहे हैं आप। लेकिन एक तो सुरेंद्र जी का मेरे को बहुत आधे मन से खूबसूरती लगती है कि अपने ऊपर तंज कसने के लिए वो आपका इस्तेमाल करते हैं कि दोस्ती, क्या दोस्ती का कुछ कह रहे थे? हाँ, वो दोस्त हो। मैं तो अभी तक समझ ही रहा था कि वो आम आदमी पार्टी के साथ उनकी दोस्ती आजकल चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ। लेकिन मुद्दा यह है कि राहुल गांधी देर से आए हैं, दुरुस्त आए हैं, ये तो नतीजे के बाद पता पड़ेगा कि दुरुस्त आए कि नहीं आए। देर से आए ये तो लग रहा है, लेकिन अभी चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो उन्होंने कैंडिडेट्स के नाम भी पूरे नहीं डिक्लेयर किए, तो क्या देरी हुई है? ठीक है, तो अभी बहुत सारे काम करना होता है नेता को, लेकिन तय ये करना है कि सुरेंद्र जी और राहुल जी में कोई फर्क है क्या? सुरेंद्र जी यहाँ पर पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं हाँ। आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उन्होंने तो वो दोस्ती भी भुला दी, चाहे अपना राज होना हो। लेकिन राहुल जी भी क्या उसी ताकत के साथ उस दोस्ती को खत्म कर चुके? मुद्दा तो ये है ना। उनके भाषण से पता चलेगा। उनके भाषण से पता चलेगा कि क्या वो, अभी तक कांग्रेस की दुविधा क्या है कि वो अपना दुश्मन तय नहीं कर पा रही ना। मतलब दुश्मन दिल्ली में हाँ। प्रतिद्वंदी कौन है उनका, किससे लड़ाई है? भारतीय जनता पार्टी से है या आम आदमी पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से कैसे लड़े? मन तो होता है ना, अभी 4 दिन तक तो अभी चाय साथ पी रहे थे, तो अब अचानक कैसे लड़े उनके साथ? वो एक बड़ा मसला है। और वो क्या भूमिका निभा रहे हैं? क्या वो इस चुनाव को वाकई जीतने के लिए लड़ रहे हैं? हालांकि सभी लोग जीतने के लिए लड़ते हैं, या वो किसी और को जिताने के लिए लड़ रहे हैं? ये भी अभी बहुत सारे सवाल होंगे। मुद्दा यह है कि मतलब एक सेकंड, मतलब आप ये कह रहे हैं विजय जी कि राहुल गांधी के भाषण से आज ये पता चलेगा कि कांग्रेस वाकई दिल्ली में करना क्या चाह रही है? क्या सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, या जो नेशनल लेवल पर वो बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, उसी को दिल्ली में आगे बढ़ाएंगे, या फिर गंभीरता से आम आदमी पार्टी को अटैक करेंगे? ये देखना है। जी बिल्कुल। एक तो गंभीरता तो यही समझ में आ गई कि आज वो सीलमपुर में लड़ रहे हैं, तो जहां पर माइनॉरिटी डोमिनेंस है ना। हाँ। माइनॉरिटी डोमिनेंस का मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो नहीं लड़ रहे। यदि माइनॉरिटी डोमिनेंस सीट पर जाकर वो लड़ रहे हैं, और मुझे हैरानी होती है कि वो एंटोनी साहब की रिपोर्ट पर कब तक धूल साफ करते रहेंगे। क्या कहा था एंटोनी रिपोर्ट में? सुरेंद्र जी को तो पता ही होगा कि भाई कांग्रेस को आप ये एंटी हिंदू इमेज से निकालिए। दिल्ली में क्या एंटी हिंदू इमेज के साथ आप चुनाव में जा सकते हैं? और क्या आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं एंटी हिंदू इमेज के साथ? केजरीवाल साहब ने तो बहुत, मतलब कहना चाहिए, होशियारी के साथ सारे बॉक्सेस टिक किए, सारे बॉक्सेस टिक कर लिए उन्होंने। हाँ। और शाजिया ग्रंथियों को भी दे दिया, मौलानाओं को भी दे दिया। कोशिशों के बाद भी वो उनको एंटी हिंदू पार्टी नहीं कह सकती। उनसे ज्यादा ही जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में। पुजारियों को भी उन्होंने दे दिया है। तो इसलिए अभी राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को तय करना है कि वो वाकई लड़ाई किसके साथ लड़ना चाहते हैं। दूसरा, गंभीरता से चुनाव लड़ना चाहते हैं। गंभीर तो होंगे, फिर नाराज हो जाएंगे सुरेंद्र जी, लेकिन क्या उन्होंने तय कर लिया कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? विजय जी, इसमें एक एंगल ये भी तो है, दिल्ली की बीजेपी कांग्रेस यूनिट ये चाहती है कि भैया अपना खोया हुआ वोट जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तब तक अपने पैरों पर खड़े कैसे होंगे? रीना गुप्ता तंज कस रही थी ना अभी, ना इनके पास कार्यकर्ता है ना नेता है। मैं वही कह रहा हूं, राहुल जी क्या इस कोशिश में विजय जी अपना खोया हुआ वोट हासिल करने की कोशिश में, पिछली बार 4% वोट था शायद कांग्रेस का, 4 था, 4.38 था, तो क्या कहीं राहुल गांधी के मन में यह भी होगा भैया जितना ज्यादा वोट मैं खींचूंगा अपना, उतना बीजेपी को फायदा होगा, और अगर बीजेपी किसी तरह जीत गई तो एक और इंडिया गठबंधन की एक और हार हो जाएगी? तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि दिल्ली यूनिट और राहुल जी के जो विचार है उसमें तालमेल है कि नहीं है? वो क्या चाहते हैं कि क्या वो अरविंद जी को हराना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर लड़ना चाहते हैं? वो जो इंडिया ब्लॉक अब नहीं है ना, आज है कि नहीं है? तो उसके जो नेता के तौर पर काम कर रहे थे उस लड़ाई में, इसलिए वो कंफ्यूजन में है। कितना वोट आएगा नहीं आएगा वो तब चुनाव के बाद पता पड़ेगा कि कितना संगठन वहां पर है। 4.38 से आगे बढ़ते हैं कि उससे पीछे रहते हैं, बहुत सारी बातें माहौल बना रहे हैं, कोशिश कर रही है अच्छी। और किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने में क्या आपत्ति है कि चुनाव लड़े, ताकत से चुनाव लड़े, हारना जीतना तो चलता है। उन्होंने तो इतना सीखा है ना, बीजेपी से इतना सीखा, 27 साल से वो हार रहे हैं। हाँ। तब तो आप हंसते नहीं। अभी सुरेंद्र जी को तो अभी 10 ही साल हुए। अब राजकिशोर